हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल के टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस किया था और विस्तार से डिस्कस किया था। उससे संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं उसको भी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले का थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि cos a बराबर 3/5 है या 3/5 है, साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं और इसको सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमको दिया क्या है। cos a बराबर cos a बराबर क्या दिया है, cos a बराबर cos क्या दिया है, cos cos a बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो cos a बराबर होता क्या है अपना, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार किसको माना है हमने, आधार ये है। ठीक है, तो आधार कितना है, 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से फार्मूला क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 5, ए सी 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी तो हमको पता नहीं है तो बी सी लिख देंगे, बी सी। ठीक, प्लस कितना है, ए बी दिया हुआ है हमको तो ए बी का 3 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको बी सी को हम बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसको 5 जो कितना होता है, 25 हो जाएगा। फिर बी सी हो जाएगा हमारा, बी सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो हम बी सी को बाहर निकाल लेंगे, इधर बी सी को बाहर निकाल लेंगे और क्या करेंगे, 25 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 9 को इधर भेज देंगे। तो 9 प्लस में है तो -9 हो जाएगा और बी सी को इधर ही लिखा रहने देंगे, बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो बी सी का क्या हो जाएगा, 25 - 9 बराबर बी सी कितना हो जाएगा, बी सी। और ये जो स्क्वायर आ जाएगा रूट का काम करेगा इधर, तो रूट के रूप में लिख देंगे। तो 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का रूट लिख देंगे बराबर बी सी कर देंगे। ठीक है, 16 इसका स्क्वायर वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लंब कितना निकल के आया, 4 आया। अब ये कह रहा है साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4 और कर्ण का मान कितना दिया है, 5। दोनों का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 16
बटा 25, ये हमारा 16 बटा 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया है, फर्स्ट किया है, सेकंड कर दिया है और क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 15/17 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 15/17 है। ठीक है, 15/17। इसको कहते हैं क्या है, आधार बटे, क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण बोलते हैं, आधार बटे कर्ण बोलते हैं। और इसको ए बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो और इसको सी बोल सकते हो। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमको ज्ञात क्या करना है, आधार बटे कर्ण। हमको दिया है क्या, आधार बटे कर्ण दिया, आधार कितना दिया है 15, आधार दिया है 15, कर्ण कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, 17 है। ठीक, तो निकालना क्या है हमको, BC निकालना है, यानी लंब निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो BC हमारा नहीं पता है तो BC हम लिखते जाएंगे, BC स्क्वायर बराबर AC कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AB कितना दिया हुआ है, तो AB हमारा 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 17 में कितना होता है 289 होता है, माइनस 15 के कितना होता है, 15 का होता है 225, कितना होता है 225 होता है। और BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर, BC स्क्वायर बराबर इतना, तो BC बराबर हम लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं 289 माइनस 225 का वर्ग, क्योंकि इसका स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वर्ग का काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो BC बराबर क्या हो गया, 289 माइनस 225। अब इसको हम घटाएंगे, 289 से 225 जाएगा, कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा रूट का 64 यानी 64 आ जाएगा। ठीक, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8, BC बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर तो हमारा लंब निकल के आ गया 8। अब कह रहा है क्वेश्चन में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब हमारा BC है, लंब हमारा कितना है BC है, और कर्ण क्या है AC है, कर्ण हमारा AC है। तो BC की जगह पे क्या रख देंगे 8 और AC की जगह पे क्या रख देंगे 17, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया है साइन A cos A का मान ज्ञात करना है, दूसरा क्या दिया है साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझेंगे, त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। ठीक, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे। पहला क्या दिया है, B समकोण है, ये B समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो BC 7 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर, AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर है। BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान, तो हमको AC निकालना है।
हमारा लंब दिया है, आधार दिया है और क्या दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है हमारा, ए बी दिया हुआ है 24 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7 का होल ऑफ स्क्वायर। 24 को जब 24 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा प्लस 7 जा कितना होता है 49 हो जाएगा, 749 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 कितना 15, 7 4 11, 11 1 12 का 2, 5 और 1 6, तो हमारा कितना आ गया, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिखते जाएंगे, ए सी स्क्वायर से में ए सी बराबर लिख सकते हैं रूट 625 625। ठीक है, ठीक, तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 25। तो हमारा ए सी क्या निकल के आया है, 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या क्या रहा है इसमें, हमारा 25 आया है, कितना है 25 आया है। कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे तो ए के लिए, साइन ए के लिए तो लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 7 है जिसको बीसी बोलते हैं, कर्ण हमारा क्या है 25 है, इसमें आधार क्या है 24 है, आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25 है। इसके बाद हम साइन सी और कॉस सी के माध्यम से समझेंगे, साइन सी यहाँ से, साइन सी और यहाँ से देखेंगे ए बी और सी, यहाँ से देखेंगे। तो साइन सी के लिए हम देखेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, बाकी सेम सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन सी के माध्यम से देखेंगे तो साइन सी ये पहला हो गया, ठीक, और ये दूसरा हो गया साइन सी। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए हो जाएगा वही चीज़ें होंगी, लंब सामने का होगा तो लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, लंब 24 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है हमारा 7 है, आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा कितना है 25 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज, सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर से आर से, ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर से कर्ण स्क्वायर बराबर, सवाल हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा ये है, आधार क्या है, आधार तो ये है, लंब हमारा क्या है, तो ये है, तो दिया गया है। पी आर स्क्वायर बराबर लंब क्या है, क्यू, पी क्यू
का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो पी आर कितना दिया है, पी आर दिया है 13, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 12, क्यू आर हमको दिया नहीं है, क्यू आर, ठीक, क्यू आर हमको दिया नहीं है, क्यू आर हमको दिया नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 13 13 कितना होता है 169 होता है, कितना होता है 169 बराबर 12 12 कितना होता है, 12 12 कितना होता है 144 होता है, तो 144 होता है प्लस क्यू आर, क्यू आर। अब देखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर इसको 169 को इधर लाएंगे, 169 की तरफ हमको क्या लाना है 1444, 144 लाना है, 144 तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर, क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बराबर क्यू आर का जो है स्क्वायर 25 पे चला जाएगा तो रूट का काम करेगा, तो 5 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो हमारा 5 बराबर क्यू आर आ जाएगा, कितना जाएगा क्यू आर आ जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया, ये 5 निकल के आ गया, क्यू आर बराबर 5 निकल के आ गया, क्यू आर बराबर 5 निकल के आ गया। अब हम हमसे क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, tan p और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan p यहाँ से देखेंगे तो हमारा tan p लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर कितना दिया है 5 दिया है, और आधार क्या दिया हुआ है, आधार दिया है 12, तो 12 निकाल लेंगे हैं, माइनस कॉट आर का क्या हो जाएगा, कॉट आर की जगह पे देखेंगे, कॉट आर यहाँ से देखेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा 12, तो कॉट आर तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, कॉट आर बराबर क्या होगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। तो कॉस क्या है हमारा 5 है, कॉस आधार क्या है कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। चलिए कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपन यानी आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो आधार कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 12, 12 इनका एलसीएम ले लेंगे 12 12, तो 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर 12 बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 0/12 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 0, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा 5th नंबर, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है और दूसरा क्वेश्चन किया है उसी तरीके से 5th क्वेश्चन लग जाएगा, ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से लग जाएगा। 6 नंबर और 7 नंबर भी उसी तरीके से लगेंगे सवाल। हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉट कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8/15। तो त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज के माध्यम से सीखेंगे। इसमें कॉट ए बराबर 15 है, कॉट ए बराबर होता क्या है आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है इसमें कॉट ए बराबर, यहाँ से देखेंगे ए बी और सी देखेंगे, ठीक है। कॉट 8/15 हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे इस सवाल को। चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा देंगे हम लोग, AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, तो हमारा क्या दिया है, लंब कितना दिया है, लंब दिया है 15, लंब दिया है 15। आधार क्या दिया है, आधार दिया है, आधार दिया है 8, 8। और कर्ण निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, तो इसीलिए हम ए सी स्क्वायर का फार्मूला लगाए हैं। तो 15 का होल स्क्वायर बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर। 15 15 225 हो जाएगा, 200, सॉरी 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 15 15 225 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 225 प्लस 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 549 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा। ठीक, ए सी बराबर, इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे तो हमारा कितना, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, लंब हमारा 15 है, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण निकल गया है 17, 17, कर्ण निकल गया है 17। और कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया है 17 दिया है। और सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे 17 बटे क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार होता है, तो आधार हमारा 8 दिया गया है। कितना दिया है 17 बटे 8 दिया है, यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है, ये हो जाएगा।